नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपशगुन। बहुत संस्कारी लड़का है, तेरी बेटी राज करेगी राज। जानकी हाँ बोल दे, अब इतना क्या सोचना, घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिलता है क्या? तू खुद सोच। पर एक बार अवनी से बात करनी होगी, वह क्या चाहती है। अरे जानकी, वह लड़की जात, उससे क्या पूछना। क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था? बोल। पर दीदी, वह समय तब का था जब लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रहना पड़ता था। बस कर जानकी, लड़कियों के लिए समाज में नियम कभी बदले नहीं। लड़की जवान हुई, बस हाथ पीले कर दो। कल को कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अवनी पढ़ना चाहती है, कम से कम थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नज़रों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं नहीं दीदी, कम उम्र में शादी, फिर बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। अरे 12वीं तो पढ़ ली है। भाई देख ले, मेरा तो काम था बताना। बगल वाले गांव में सुना एक लड़की भाग गई, थू थू हो रही है। नहीं, हमारी अवनी ऐसी नहीं है। अरे समय का कुछ नहीं पता होता, कब करवट बदल लेता है। आजकल तो गांव हो या शहर हो, हर जगह ही बेशर्मी की बयार चल रही है। जानकी जी के यहाँ विमला जी आई हुई थी। वह पूरे टोले मोहल्ले और आसपास के गांव की खबर रखा करती थी। उनके मीठे स्वभाव के कारण सब उनकी इज्जत भी किया करते थे। आज उनका जानकी जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ उनकी बेटी के लिए रिश्ता बता दिया। रात को खाना खाते समय जानकी जी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, विमला दीदी कह रही थी वह बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो बहुत संस्कारी है, बहुत गुणगान गा रही थी। हाँ, मैं लड़के के परिवार को जानता हूँ। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया परिवार है। मैं खुद सोच रहा था अपनी अवनी के लिए उनके घर रिश्ते के लिए, पर अवनी अभी बहुत छोटी है। जी आप बात चलाइए ना और कहिए कुछ समय रुक जाए तो। नहीं, बेटी को घर में बैठा कर रखना, इसका मतलब भी जानती हो, जमाना बहुत खराब है। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। जानकी जी एक तरफ तो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो जाए, और दूसरी तरफ उनका मन ऐसे कैसे कर दूं, अभी तो वह बच्ची है। उधर अवनी 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने ब्याह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, दोनों हाथों में खनखनाती हुई चूड़ियां पहनना। अवनी के पापा को यह सब बिल्कुल भी पसंद न था। कई बार अवनी अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए अपने लंबे बालों को खोलती, लटे घुमाती, अपनी माँ की लिपस्टिक लगाती। उसकी आंखों में अपनी शादी को लेकर सतरंगी सपने दिखने लगे थे। अपने होने वाले भावी पति के बारे में सोचकर कई बार खुद ही खुद शर्मा कर खुद में लिपट जाती। तरह तरह की मैगजीन पढ़ती जो उसकी सहेलियां चुपके से उसे दे जाती। अवनी का ब्याह तय हो गया था। अवनी को जैसे ही बात का पता चला, उसने अपनी माँ से जिद करना शुरू कर दिया कि माँ, मैं अपनी शादी में पार्लर जाकर सजूंगी। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है और तेरी भाभियाँ और सहेलियाँ हैं ना, वही तुझे सजा देंगी। पर माँ, बेटा पिताजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा कर, उस पार्लर वाली को घर पर ही बुला ले। अवनी खुश होते हुई अपनी माँ को गले लगा लेती है। अवनी की और पढ़ने की इच्छा उसके मन में नहीं थी। शायद जानती थी इतनी पढ़ाई बहुत हो गई है। बाकी की सहेलियों ने तो सिर्फ 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थी, टोकरी भर भर कर मिठाइयाँ बन रही थी। घी की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। फूलों से गुथी हुई मालाएं घर की शोभा बढ़ा रही थी। झिल मिलाती हुई लड़ियां मानो तारों को चिढ़ा रही थीं। बधाई देने वालों का घर में तांता लगा हुआ था। सब अवनी की किस्मत को सराह रहे थे। लाल जोड़े में सजी हुई अवनी किसी अप्सरा को मात दे रही थी। अवनी जी, आपने तो मुझे बेवजह ही बुला लिया मेकअप करने के लिए। देखिए, आपको तो बस मैंने आंखों में काजल और होठों पर सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई है कि आपका रूप चांद सा निखर कर आया है। बस कर, नज़र लगाएगी क्या मेरी बेटी को? जानकी जी बलाए लेती हुई बोली और नज़र का काला टीका लगा दिया। अवनी खिड़की पर टकटकी लगाए अपने बारात का इंतज़ार करने लगी। बाहर का शोर सुनकर
अवनी को कुछ अनहोनी होने का एहसास होने लगा। बारात आ गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। बारातियों में खुसुर फुसुर हो रही थी। तभी गाड़ी से दूल्हा और दूल्हे के पिताजी निकले। साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग बारात वापस ले चलो कह रहे थे। घरातियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अवनी के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिताजी के पास गए। यह क्या हुआ समधी जी, यह चोट कैसे लगी? बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था होने वाले समधी जी, आपकी बेटी इतनी अशुभ निकलेगी। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। देखिए कितने लोगों को चोट आई है। यह शादी हो गई तो ना जाने क्या होगा। माफ़ी चाहते हैं। अवनी के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। लड़की वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बारातियों की ओर से आई हुई औरतों ने अपनी पंचायती लगा रखी थी। नहीं होगी शादी, लड़की के पैर ठीक नहीं है। देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। हाँ तो इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। अवनी की माँ जानकी जी हैरान परेशान सी आंखों में अपने आंसुओं को छुपाए कभी अवनी का मुंह देखती तो कभी लड़के के पिता की ओर। अवनी को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े, मांग में सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी को अभी से एक औरत होने की परीक्षा शुरू हो गई। उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। अवनी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दूल्हे ने आकर कहा, माँ ईश्वर की कृपा से पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी। शादी की आगे की तैयारियां शुरू कराइए। अवनी मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ समान हैं। जीवन में हादसे होते रहते हैं, इसमें अवनी का या किसी और का कोई दोष नहीं है। जानकी जी और अवनी के पिताजी भाव विभोर हो गए। अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था आप वैसे ही निकले जमाई बाबू। हमारी अवनी की अब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। अजी समधी जी चलिए भी, मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी हमें देनी है या नहीं आपको? अब तो आपकी ही है समधी जी। घर में फिर से सहनाइयाँ बजने लगी। दूल्हे के निर्णय ने कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया था। अवनी जयमाला के लिए तैयार हो रही थी, तभी एक बच्ची ने आकर कहा, दीदी जी, जीजा जी ने कहा है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बस आंखों का काजल थोड़ा फैल गया है। अवनी ने शर्माते हुए पूछा, और क्या कह रहे थे? कह रहे थे दीदी को कहना मैं उन्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं। और यह फूल दिए हैं। अवनी भागकर आईने के पास खड़ी हो गई थी। आंखों के काजल ने उसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ उसके जीवन में आने वाली हर परेशानियों को उसके पति के रूप में एक काला टीका दे दिया है, जो ताउम्र उसकी हिफाजत करेगा। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।